हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अनीता अग्रवाल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इफ़ेक्टिव वेज टू सेव टैक्स। वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इसे एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। इंडिविजुअल्स HUF, AOP और BO जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं होती है, उनकी फाइनेंशियल ईयर 22-23 की ITR भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 है। ITR 1 और ITR 4 ऑलरेडी इनकम टैक्स पोर्टल पे लाइव हो चुके हैं, पर आपसे रिक्वेस्ट है आप अपनी ITR फाइल करने की अभी जल्दी ना करें, क्योंकि मार्च की हमारी TDS का डिपॉजिट लास्ट डेट 30 अप्रैल है और TDS की रिटर्न 31 मई तक फाइल होएगी। जब तक हमारी TDS और TCS की स्टेटमेंट्स अपडेट नहीं हो जाती, तब तक हमारे फॉर्म 26AS, AIS, फॉर्म 16 और 16A का डाटा इनकम्प्लीट है। इससे हमारी ITR फाइलिंग में मिसमैच हो सकता है, इसीलिए आप 31 मई तक वेट करें और अपनी ITR फाइलिंग में जल्दी ना करें। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए हमारे पास ओल्ड टैक्स रिजिम है और न्यू टैक्स रिजिम बिफोर द बजट। चलिए हम दोनों टैक्स रिजिम में 12 लाख की इनकम और सैलरी पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे कि आप PPT में देख रहे हैं, आपको पहली झलक में ऐसा महसूस होगा कि हमें तो न्यू टैक्स रिजिम में सीधा 59,800 का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। आप और दौड़ पड़ेंगे कि चलो हम तो न्यू टैक्स रिजिम ही ऑप्ट करते हैं, पर रुक जाइए दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इफ़ेक्टिव वेज टू सेव टैक्स। आप सबको पता होगा कि हमें न्यू रिजिम में कोई भी डिडक्शंस और अजम्पशंस हम क्लेम नहीं कर सकते। हर इंडिविजुअल किसी न किसी बहाने अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट सेविंग्स करता रहता है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, और करना भी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं आपकी ये हैबिट आपके टैक्स को भी सेव करती हैं? अगर नहीं तो चलिए आज हम इसी विषय पे आपसे बात करते हैं। सेक्शन 80C में आप 1.5 लाख तक की डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल FD, NPS, ULIP, सुकन्या समृद्धि स्कीम और बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट और सेविंग प्लान्स हैं जिनमें आप डिडक्शन 1.5 लाख तक की क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80CCD 1B में टियर 1 अकाउंट में एडिशनल 50,000 की NPS में इन्वेस्टमेंट करके आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सेक्शन 80D। सेक्शन 80D डील्स विद हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें हम 25,000 तक का क्लेम सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए क्लेम कर सकते हैं और 50,000 तक का क्लेम सीनियर सिटीजन्स पेरेंट्स पे कर सकते हैं। तो टोटल हम सेक्शन 80D के अंदर 75,000 का क्लेम कर सकते हैं। फिर आता है सेक्शन 80E। इट इज़ अ इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। हर इंसान का सपना होता है कि अपने बच्चों को हायर एजुकेशन, उच्च कोटि की उन्हें एजुकेशन शिक्षा दें। उसके लिए उन्हें एजुकेशन लोन लेना पड़ता है और उस एजुकेशन लोन पे आप फुल इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। देन कम्स द इंटरेस्ट ऑन द हाउस लोन अंडर सेक्शन 24B, जिस पर आप मैक्सिमम 2 लाख तक का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। इस तरह और भी बहुत क्लेम्स और डिडक्शंस हैं। सेक्शन 80 TTA, जिसमें आप 10,000 का सेविंग इंटरेस्ट पे क्लेम डिडक्शन कर सकते हैं। 80 TTB में 50,000 का सीनियर सिटीजन को सेविंग इंटरेस्ट पे डिडक्शन क्लेम। सेक्शन 80G की डिडक्शंस हम चैरिटेबल ट्रस्ट, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है जिसमें हम डोनेशंस और चैरिटी करके 100% तक का डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। देन कम सेक्शन 80GG,
जिन भी सैलरीड पर्सन को हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है या फिर बिजनेसमैन हो जो रेंटेड प्रेमाइसेस में रहते हैं, वो अपनी जितना भी वो रेंट पे कर सकते हैं उसको 10% ऑफ टोटल इनकम से सब्ट्रैक्ट करके 25% ऑफ टोटल इनकम और 5,000 पर मंथ इनमें से जो लीस्ट है उसकी डिडक्शन सेक्शन 80 GG में क्लेम कर सकते हैं। सैलरीड एम्प्लॉयज़ को स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 के अलावा बहुत सारे अजम्पशंस जैसे मोबाइल रिम्बर्समेंट, पेट्रोल रिम्बर्समेंट, हेल्पर रिम्बर्समेंट और बहुत सारे छोटे मोटे उन्हें रिम्बर्समेंट मिल सकते हैं। लेकिन मेजर अजम्पशंस जो सैलरीड पर्सन को मिलते हैं वो होता है हाउस रेंट अलाउंस और लीव ट्रैवल अलाउंसेस। लीव ट्रैवल अलाउंसेस में वो 4 ब्लॉक ईयर्स में अपने किसी भी 2 ईयर्स का जो भी उन्होंने ट्रिप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ किया है उसका वो एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं। और हाउस रेंट अलाउंसेस में वो अपने पेरेंट्स को भी रेंट देके उसका डिडक्शन वो क्लेम कर सकते हैं। आप किस तरह की इनकम ब्रैकेट में हैं, आपने किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग की है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करें कि आपको किस रिजिम में जाना है। फिर भी अगर आपको अब भी कोई कन्फ्यूजन है, सीधा गूगल पे जाइए, इनकम टैक्स कैलकुलेटर डाउनलोड कीजिए और अपनी सारी डिटेल्स दोनों रिजिम में, ओल्ड रिजिम में और न्यू रिजिम में डाल के देखें और जिस भी रिजिम में आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आती है, जस्ट गो फॉर इट। होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर लाइकिंग एंड वॉचिंग। जय हिंद।